बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं यूरोप में सोने का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा कहाँ वाक़ है? दुनिया की सबसे भारी इमारत कौन सी है? हाउस ट्रेम्स और स्ट्रीट लाइट्स सबसे पहले किस शहर की रौनक बनी? यूरोप का सबसे बड़ा पत्थर का मुजस्समा कौन सा है? दुनिया की सबसे हसीन सड़क कौन सी है? और आखिर ये ड्रैक्युला की कहानी कहाँ से शुरू हुई? ये सब हैरत अंगेज और दिलचस्प मालूमात और बहुत कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे रोमानिया के बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। रोमानिया एक जुनूब मशरक़ी यूरोपीय मुल्क है जो ट्रांसिल्वेनिया के जंगलाती इलाके के लिए जाना जाता है, जो कारपैथीन पहाड़ों से जुड़ा हुआ है। इसके महफूज कुरूने वस्ता के शहरों में सिगिशुएरा शामिल हैं और यहाँ बहुत से किलाबंद गिरजाघर और किले हैं, खास तौर पर क्लिफ टॉप बरान कैसल, जो तवील अरसे से ड्रैकुला से वाबस्ता है। मुल्क का दारुल हुकूमत बुखारेस्ट कम्युनिस्ट दौर की एक बहुत बड़ी सरकारी इमारत पैलेस ऑफ द पार्लियामेंट का मुकाम है। यूरोप में सोने का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा रोमानिया में वाक़ है। रोमानिया के पास रोज़िया मोनेटाना में सोने के नुमायां ज़ख़ायर हैं। रोज़िया मोनेटाना प्रोजेक्ट को यूरोप में सोने के सबसे बड़े ज़ख़ायर में शुमार किया जाता है। इस कान में 515 टन चांदी और 144 टन सोना मौजूद है और 203 टन सोना और 1217 टन चांदी का तखमीना लगाया गया है। मेरिब कब्रिस्तान रोमानिया के मारामुरिस काउंटी के गांव सापान का एक कब्रिस्तान है। ये अपने चमकदार रंग के मकबरे के पत्थरों के लिए मशहूर है, जिन पर सादा और शायराना अंदाज में बयान किया गया है। मेरिब कब्रिस्तान एक खुला हुआ म्यूजियम और कौमी सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया है। कब्रिस्तान में तकरीबन 700 कब्रें हैं और मुस्तकबिल के मकीनों के लिए अभी काफ़ी जगह खाली है। बुखारेस्ट में पार्लियामेंट पैलेस दुनिया की सबसे महंगी और सबसे भारी इंतज़ामी इमारत है। एंका पेट्रेस्को की तरफ से डिज़ाइन की गई इमारत 3,30,000 मुरब्बा मीटर है। इसमें 1,100 कमरे हैं और इसकी कीमत 4 बिलियन अमरीकी डॉलर है। इसकी तामीर जून 1984 में शुरू हुई थी और जो 1997 में मुकम्मल हुई। तेमिसवारा के मगरिबी शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़े शारलटनबर्ग मुल्क का वाहिद गोल गांव है। इसकी इनफिरादियत की वजह से गोल शक्ल वाले गांव को वजारत सकाफत ने एक तारीखी यादगार करार दिया है। ये गांव 1770 के आसपास सवाबियाई बाशिंदों के 32 खानदानों ने कायम किया था, जो बडन वर्टनबर्ग, लोरीन और साउथ टारुल से जर्मन नौआबादियात की दूसरी लहर के हिस्से के तौर पर इस खित्ते में आए थे। मुअर्रिखीन का कहना है कि ये खानदान अपने साथ अपना गोल गांव बनाने के मंसूबे लेकर आए थे। बारूद दूर के खूबसूरत गांव के मंसूबों को महफूज किया गया है। सपांटा में सेंट माइकल दी आर्चंजील की खानकाह में रोमानिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का चर्च है और दुनिया का सबसे ऊंचा बलूत का ढांचा है, जिसकी ऊंचाई 78 मीटर है, जो 2003 में लकड़ी के सबसे ऊंचे चर्च के तौर पर मुकम्मल हुआ था। बर्की स्ट्रीट लाइट्स वाला पहला यूरोपीय शहर रोमानिया में है। हम इन दिनों इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट्स के बारे में बहुत कम सोचते हैं, लेकिन 19वीं सदी में जब गलियों को रोशन करने के लिए गैस लैंप का इस्तेमाल किया जाता था, इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट्स मुतारफ करवाना एक बड़ी बात थी। रोमानिया और सर्बिया के दरमियान सरहद पर दरियाए डेन्यूब के करीब एक चट्टानी किनारे पर यूरोप का सबसे बड़ा चट्टान का मुजस्समा डेसिबलस का चेहरा है। ऊंचाई में 55 मीटर की पैमाइश, जबरदस्त नक्श व निगार अपने बड़े साइज और अजमत की वजह से किसी भी सयाह की तवज्जो का मरकज है। ये यादगार, जो डेसिया के आखिरी बादशाह को खराज अकीदत है, इसकी तामीर में 10 साल लगे और इस पर 1 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा लागत आई। जदीद जेट इंजन की ईजाद एक रोमानिया के शहरी ने की थी। हेनरी कॉन्डा एक रोमानिया के एरोडायनामिक्स के अलंबरदार और इंजीनियर थे। 1910 में इन्होंने एक तजर्बाती तैयारा तैयार किया जिसमें दुनिया का पहला जेट इंजन इस्तेमाल किया गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान बहुत से मुख्तलिफ मूजिद हुए जिन्होंने हेनरी कॉन्डा के ईजाद करदा जेट इंजन के असल मॉडल को मुकम्मल करने की कोशिश की। कॉन्डा की इजादात और दरियाफ्तों की बदौलत आज परवाज मुमकिन है। यूरोप के सबसे बड़े ज़ीरे ज़मीन ग्लेशियर्स में से एक रोमानिया में है। रोमानिया में अपोसिनी माउंटेन के जंगलात में गहराई में ये जुनूब मशरक़ी यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा ज़ीरे ज़मीन ग्लेशियर है।
सकारीस्वारा का ग्लेशियर कुरारस पर मौजूद सबसे कदीम बर्फानी ब्लॉक्स में से एक है। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ग्लेशियर 3500 साल पुराना है। ये इसे रोमानिया के अहम तरीन गारों में से एक बना देता है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने ट्रांसफागरासन को दुनिया की सबसे खूबसूरत सड़क करार दिया है। इसे 70 की दुहाई में एक फौजी रास्ते के तौर पर बनाया गया। ये सड़क इंजीनियरिंग का एक गैर मामूली हिस्सा है जो आपकी ड्राइविंग की महारत को चैलेंज करता है। ट्रांसफागरासन में 90 किलोमीटर लंबी सुरंगें, पुल और दिलकश मनाजिर हैं। ये गैर मामूली सड़क रोमानिया के सफ़र के तौर पर शानदार है, खास तौर पर सड़क पर सफ़र करने वालों के लिए। रोमानिया यूरोप के 60% भूरे रीछों का घर है। ख्याल किया जाता है कि दुनिया में भूरे रीछों की तादाद 2 लाख से ज़्यादा है, जिनमें से 7 से 8 हज़ार रोमानिया के जंगल और कारपैथीन पहाड़ों में घूमते हैं। यूरोप में रीछों की सबसे बड़ी आबादी रोमानिया में है। बरान कैसल बरान का एक किला है जो बरासूफ से 25 किलोमीटर जुनूब मगरिब में है। ये ट्रांसल्वेनिया में एक कौमी यादगार और तारीखी निशान है। बरान कैसल आमतौर पर ट्रांसल्वेनिया से बाहर ड्रैकुला के किले के नाम से जाना जाता है। ट्रांसल्वेनिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक वैम्पायर बिराम स्टोकर ड्रैकुला 1897 की मशहूर कहानी है। अक्सर ये ख्याल किया जाता है कि ये 15वीं सदी के मौजूदा रोमानिया के एक ज़बरदस्त गवर्नर वलाद दी इम्पीलर से मुतासिर है। ये किला अब एक म्यूज़ियम है जो मलके मैरी के जुमा करदा फ़न और फर्नीचर की नुमाइश के लिए वक्फ है। सयाह अपने तौर पर या गाइडेड टूर के जरिए अंदरूनी हिस्सा देख सकते हैं। पहाड़ी के निचले हिस्से में एक छोटा खुला हुआ म्यूज़ियम है जिसमें बरान के इलाके से रिवायती रोमानिया के किसानों के ढांचे, काटेज, गोदाम और पानी से चलने वाली मशीनरी वगैरह की नुमाइश की गई है। रोमानिया में पैलेस कैसल पहला यूरोपीय किला था जो मुकम्मल तौर पर बर्क़ी रोशनी से रोशन था। रोमानिया का मशहूर पैलेस कैसल, जो सीना के पहाड़ी रिजॉर्ट में वाक़ है, यूरोप का पहला किला था जिसमें बिजली की फराहमी थी। बिजली महल के अपने प्लांट से आती थी। पैलेस, जो रोमानिया के सबसे खूबसूरत किलों में से एक है, रोमानिया के बादशाह होहेंज़ोलन के केरलाई की शाही शिकारी एतिकाफ था। पैलेस यूरोप का पहला किला बन गया जो मुकम्मल तौर पर मकामी तौर पर पैदा होने वाली तवानाई से चलता था। बर्क़ी निज़ाम 1884 में मुकम्मल हुआ और सेंट्रल हीटिंग सिस्टम 1897 में नस्ब हुआ। ये किला 1914 में मुकम्मल हुआ और ये 1947 तक एक शाही रहाइशगाह रहा। रोमानिया का एक शहर यूरोप में पहला शहर था जिसने घोड़ों से चलने वाली ट्रेन्स मुतारफ करवाएं। 1869 में टेमिसवारा पहला यूरोपीय शहर था जिसने घोड़ों से चलने वाली ट्रेन्स को मुतारफ कराया। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।